हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को हल कराएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए तथा दिखाइए कि टर्मिनल विभवांतर सेल से ली गई धारा पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा यूपी बोर्ड एग्जाम में 2009, 2015, 2017 एंड 2019 में पूछा गया है। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे आपको करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो वीडियो को पूरा हो से देखना दोस्तों। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या सेल के टर्मिनल विभवांतर V विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध। तो इसमें आपको कुछ थ्योरी लिखनी है, फिगर से देख के लिखने की। याद तुम्हारे थ्योरी इसमें क्या लिखनी है, इसमें तुमको लिखना है चित्र में एक वैद्युत सेल को जिसका विद्युत वाहक बल E है, मतलब एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। एक कुंजी के द्वारा एक प्रतिरोध तार R, एक कुंजी के द्वारा एक प्रतिरोध तार R तथा अमीटर A से जोड़ा गया है। ये तुमको थ्योरीज के फिगर के हिसाब से लिखनी है। तथा वैद्युत सेल की प्लेटों के बीच एक वोल्टमीटर भी जोड़ा गया है। वैद्युत सेल है तुम्हारा, तो इसकी प्लेटों के बीच में एक वैद्युत वाहक बल यानी एक वोल्टमीटर है भी जोड़ा गया है। वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध R वैद्युत सेल के साथ श्रेणी में जोड़ा समझा जा सकता है। मतलब कि जो तुम्हारे वैद्युत वोल्टमीटर इसका जो प्रतिरोध कैपिटल R है, ये वैद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के किस क्रम में, श्रेणी क्रम में होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब कह रहा है कुंजी के को बंद करने पर वैद्युत सेल परिपथ में वैद्युत धारा को भेजने लगती है। जब हम कुंजी को बंद करेंगे, मतलब इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, जो सेल है ये परिपथ में एक धारा बहने लगेगी। मतलब परिपथ में कुंड क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसका मान अमीटर से हमको पढ़ना है। ये अमीटर लगा है क्योंकि अमीटर से हम क्या नापते हैं, धारा का मान अमीटर से मापा जाता है। तो माना कि यह धारा I है तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है। तो अब इसमें तुमको इतनी थ्योरी इस फिगर के हिसाब से आपको लिखनी है। अब करना, देखते हैं आगे क्या करना है इसमें। अब लिखना है तुमको, माना कि परिपथ में वैद्युत धारा I समय t के लिए प्रवाहित होती है। मतलब जो हमारा परिपथ है, इसमें जो वैद्युत धारा I जब कुंजी के को दबाते हैं तो t समय के लिए प्रवाहित होती है। यदि समय t में परिपथ में प्रवाहित आवेश Q, मतलब अगर समय Q समय यानी t समय तक जब आवेश प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगी, सॉरी दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, आवेश Q होगा। तब वैद्युत सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W बराबर E इंटू क्यू, क्योंकि फार्मूला तुमने पढ़ा है, हमने पिछली वीडियो में कराया था, W बराबर V इंटू क्यू, क्योंकि ये सेल द्वारा है तो सेल का विद्युत द्वारा E है, इसलिए W बराबर E इंटू क्यू। और तुमको पता है चूँकि Q बराबर क्या होता है, फार्मूला I इंटू T होता है, तो इसकी जगह रख दें Q का। तो तुम्हारा जो फार्मूला आएगा W बराबर आएगा EIT, ये तुम्हारा कुल कार्य आएगा इस परिपथ का, सेल के द्वारा कुल कार्य आएगा। अब कह रहा है वैद्युत सेल के बाहर वैद्युत प्रतिरोध R के सिरों में विभवांतर भी है। मतलब तुम्हारा वैद्युत सेल को हटा दो तो ये तुम्हारे प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R बाहर का प्रतिरोध है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। वैद्युत सेल के बाहर का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो इसके भी विभवांतर क्या है, V है। अतः वैद्युत सेल के बाहर किया गया, मतलब ये वैद्युत सेल को हटाने को नहीं मान रहे परिपथ में है, मान लो इतने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए फार्मूला होगा W बाय, मतलब W एक्सटर्नल बराबर VIT, क्योंकि विभवांतर V है, आवेश Q होगा तो Q बराबर IT, तो VIT हो जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल है, तुमको सेल के आंतरिक प्रतिरोध में कितना कार्य करना है उसको तुमको यहाँ लेना। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल है, अतः वैद्युत सेल के भीतर किया गया W आंतरिक बराबर I स्क्वायर RT, क्योंकि यहाँ पर इसका आंतरिक प्रतिरोध R, यहाँ पर फार्मूला तुम्हारा होगा कौन सा, VIT, और I बराबर, और यहाँ पर V बराबर IR रखना, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा वोल्टता अनुपात है V बराबर IR लेना है। तो ये I स्क्वायर RT हो जाएगा W आंतरिक, मतलब W बाय आएगा VIT और W आंतरिक आएगा आंतरिक कार्य I स्क्वायर RT। ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होता है, ये कुल कार्य जो होता है तुम्हारा, यानी कि ऊर्जा ना कभी नष्ट होती ना उत्पन्न की जा सकती। मतलब ये जो तुम्हारा जो कुल कार्य है वो इन दोनों कार्यों को योग के बराबर हो, क्योंकि ये पूरा परिपथ का कार्य है। पूरा परिपथ किस में होगा, बाय प्लस आंतरिक में। तो W बराबर W बाय प्लस W आंतरिक। W बाय का मान है EIT बराबर W का मान है EIT बराबर W बाय का मान है VIT प्लस W आंतरिक का मान है I स्क्वायर RT। तुमको यहाँ से IT कामन ले लेना, तो यहाँ E बचेगा बराबर, यहाँ से IT कामन, यहाँ से IT, तो यहाँ V बचेगा प्लस यहाँ कितना बचेगा, I बचेगा एक और R बचेगा। तो तुम्हारा तो IT कट जाएगा कामन से, क्या फार्मूला तुम्हारा क्या, E बराबर V प्लस IR, E बराबर V प्लस IR हमको निकालना है टर्मिनल विभवांतर V का मान। तो V बराबर क्या होगा, E माइनस IR। ये फार्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल इस पर आते हैं,
V बराबर E माइनस आई आर। V है वोल्टता अनुपात टर्मिनल विभवांतर, E है सेल का विद्युत वाहक बल, I है धारा और R है आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो इसमें थोड़े कंडीशन दे सकते हैं वो क्वेश्चन में। यदि परिपथ में वैद्युत धारा I है, परिपथ में वैद्युत धारा I है, पहले क्वेश्चन में कहा है, तब प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, V बराबर आई आर होगा। प्रतिरोध की बात हो रही, केवल प्रतिरोध R के सिरों के विभवांतर V बराबर आई आर। तो समीकरण 1 से V की जगह आई आर बराबर E माइनस आई आर। आई वाले ने पद साथ में कर लिए, जब साथ में करो तो इसमें आई कॉमन हो जाएगा, मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर E। तो तुम्हारा जो फार्मूला आएगा, आई परिपथ में धारा जो होगी आई बराबर कैपिटल E मतलब सेल का विद्युत वाहक बल बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि दोनों किस क्रम में थे, श्रेणी क्रम में थे। तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हुआ, स्मॉल r बराबर, इसका मान निकालें अगर हम कहाँ से, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान यहाँ से निकालें अगर, तो क्या होगा, E माइनस वी अपान आई, E माइनस वी अपान आई होगा। इस समीकरण से स्मॉल r हो जाएगा E माइनस वी अपान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, या E माइनस वी अपान आई का मान वी अपान आर हो जाएगा। यहाँ से आई बराबर वी अपान आर हो जाएगा। और इसको हम क्या कहें, आर ऊपर चला जाएगा और ये वी पूरे बटा जाएगा, मतलब आर ब्रैकेट में E माइनस वी अपान वी हो जाएगा। यानी तुम्हारा जो आंतरिक प्रतिरोध होगा परिपथ का क्या होगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में E अपान वी माइनस वी से करके 1। तो ये भी फार्मूला को याद रखना, स्मॉल r बराबर यानी परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध ब्रैकेट में सेल का विद्युत वाहक बल बटे टर्मिनल विभवांतर -1। ये दोनों फार्मूले आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ये और एक ये, तीन फार्मूले इस डेरिवेशन से आपको मिल जाते हैं। तो अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 है, कह रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभ्यास का है आपके प्रश्नावली का, NCERT बुक का। कह रहा है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तुमसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिखना है, फिर इसमें तुमको सोचना है कौन सा फार्मूला लगेगा। तो कह रहा सेल का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, मतलब सेल का विद्युत वाहक क्या होता है, E, कैपिटल E बराबर कितना दिए, 12 वोल्ट दिए, और क्या दिए, तथा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर दिए 0.4 ओम दिए। ये तुम्हारा ओम का संकेत है। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान, देखो इसमें अधिकतम धारा का मान पूछा है, मतलब धारा का मान तुमसे पूछा गया। जब क्वेश्चन में अधिकतम धारा का मान कहेगा तो वहाँ बाह्य प्रतिरोध में जो होता है कैपिटल R, उसका मान तुमको 0 लेना है। तो तुमको फार्मूला यहाँ पर लगाना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, I बराबर E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R से। तो मान रखा हो यहाँ पे E का मान कितना है, 12 अपान स्मॉल r का मान 0.4 प्लस कैपिटल 0। तो तुम्हारा जो हल करो इसको 12 बटे 0.4 में 0 ये आए दशमलव बढ़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 0 1, तो 20 बटे 4, ये आई बराबर आया, मतलब 4 से 120 को काटोगे तो आई बराबर तुम्हारा जो परिपथ में अधिकतम धारा है कितनी आएगी, 30 एम्पियर। तो ये होगा इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड में 4 नंबर या 5 नंबर 2 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना फार्मूला बेस्ड, अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन तुरंत आप हल कर पाओगे, अगर क्वेश्चन नहीं फार्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को नहीं हल कर पाओगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जो आपकी प्रश्नावली का है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, मतलब कि एक तुम्हारी विद्युत वाहक बल कितनी है उसकी, 10 वोल्ट की बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, मतलब कि एक प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, मतलब कि तुमको उस प्रतिरोध का प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है, जो प्रतिरोध से वो जुड़ी है, कैपिटल R का मान ज्ञात करना है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, ये भी आपको ज्ञात करनी है। तो मतलब सबसे पहले दिया क्या है, विद्युत वाहक बल कितना 10 वोल्ट, मतलब E बराबर कितना दिए 10 वोल्ट हो जाएगा। फिर कह रहा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, मतलब स्मॉल r बराबर 3 ओम हो जाएगा, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। परिपथ में धारा का मान, तुमको धारा का मान भी दिया है, I बराबर तुमको दिया है 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोधक का मान मतलब कैपिटल R का मान तुमको ज्ञात करना है पहली कंडीशन में। फिर कह रहा जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता, मतलब कि टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, V होती है, तो V भी तुमको ज्ञात करना है। 2 चीज़ें यहाँ पे ज्ञात करना है, प्रतिरोध का मान और V का मान। तो देखते हैं क्या इसमें फार्मूला लगेगा। सबसे पहले तुमको फार्मूला लगाना है यहाँ पे, चूँकि I बराबर E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R से हमको निकालना कैपिटल R का मान, तो इसमें सब मान रखा हो। I का मान कितना है 0.5 एम्पियर बराबर E का मान तुम्हारा 10 बटे स्मॉल r का मान कितना तुम्हारा दिया 3 ओम प्लस कैपिटल R।
इसको गुणा करा रहे हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा इसका, तो इसका ये इधर तक आएगा, इसकी बटे ये इधर, मतलब 3 प्लस कैपिटल R बराबर 10/0.5, ये दशमलव बड़ा ऊपर 0 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा आएगा 3 प्लस कैपिटल R बराबर 100/5, दशमलव बटेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, तो कटो इसको कितना आएगा 20 बार में, मतलब जो R का मान निकालेंगे तो 3 प्लस मतलब किस में जाएगा माइनस में, मतलब तुम्हारा जो कैपिटल R का मान आएगा प्रतिरोध का मान आएगा 20 माइनस 3, मतलब प्रतिरोधक का मान आ जाएगा तुम्हारा 17 ओम आ जाएगा। पहला तुम्हारा ये आंसर हो गया, मतलब प्रतिरोधक का मान तो ये तुम्हारा निकला है 17 ओम। अब इसमें आगे पूछा है जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्ट था, तो उसके लिए तुमको फार्मूला भी मैंने बताया था, क्या होता है फार्मूला टर्मिनल वोल्ट का, V बराबर E माइनस आई आर। तो इसमें मान रखा हो V का मान कितना है, V का मान तुम्हारा निकालना है, E का मान कितना है 10 वोल्ट, माइनस I का मान कितना था तुम्हारा 0.5 इंटू R का मान कितना निकला 17 ओम। देख तो इसको कितना आएगा 10 माइनस 70 गुणा करो, 17 बचे कितना होता 85, मगर एक में दशमलव लगा है तो ये 8.5 होगा, मतलब 10 में 8.5 घटाना है तुमको, मतलब 10 में कितना घटाएगा 8.5, तो 10.0 10 में 5 गया, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 9 में 8 गया 1, मतलब 1.5 वोल्ट आ जाएगा तुम्हारा, क्या आएगा टर्मिनल वोल्टता का मान आ जाएगा। तो तुम्हारा हो जाएगा दूसरा, जो तुमको दूसरा पूछा था कि परिपथ बंद है तो टर्मिनल वोल्टा कितना, उसका मान आएगा 1.5 वोल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा देखते हैं जो कि तुम्हारी किताब का ही है NCERT बुक का, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 पार्ट हैं। 3 ये कह रहा है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। फर्स्ट पार्ट में तुमको प्रतिरोधों का कुल संयोजन का प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तुमको फार्मूला पता होना चाहिए, हमने इसका डेरिवेशन कराया पिछली वीडियो में, तो चैनल पर जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें जा करके। बी नंबर इसका कह रहा है यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध है इसमें वो नगण्य मतलब 0 है, से संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए। अब तुमको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों के बीच क्या होता है वोल्टता अनुपात क्या होता है वो अलग अलग होता है, तुमको सबके बीच में विभवांतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें तुमको दिया उसको पहले लिख लेते हैं। 1 ओम 2 ओम तीनों के 3 प्रतिरोधक है, मतलब पहले को मान लिया हमने R1 1 ओम, दूसरे मान लो R2 2 ओम, तीसरा है R3 3 ओम। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल यानी कुल क्या निकालना है तुमको, कुल प्रतिरोध मतलब R बराबर तुमको फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा किस क्रम में श्रेणी क्रम में, तो R सीरीज बराबर क्या होता है फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 का मान 1 प्लस R2 का मान 2 प्लस R3 का मान 3, कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6, मतलब 6 ओम आ जाएगा कुल प्रतिरोध तुम्हारा R सीरीज क्रम में। तो पहले का तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा 6 ओम। इसमें तुमको बी नंबर में क्या कहा है, बी नंबर तुमसे कहा गया है कि 12 वोल्ट की बैटरी से अगर ये पूरा परिपथ जो है 12 वोल्ट की बैटरी जो है इसका तुम फिगर भी बना सकते हो, फिगर बनाना है तो वैसे बना सकते हो। माना एक ये प्रतिरोध हो गया, एक ये प्रतिरोध हो गया, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, एक ये प्रतिरोध हो गया, और इसको हमको कितनी 12 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ना है, यानी 12 वोल्ट की बैटरी है मतलब कि सेल होगा तुम्हारा, ये तुम इसको जोड़ दो ऐसे, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य नहीं कि ये तुम्हारा हो गया R1, ये हो गया R2, ये मान लो R3 हो गया, और ये इसका मान कितना है 12 वोल्ट है। अब तुमको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में क्या धारा समान होती है, तो फार्मूला क्या लगाओगे धारा के लिए I बराबर E अपान RS प्लस स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पर पूरा हमको लेना RS सीरीज में जितना आया, तो I E का मान कितना है तुम्हारा, सेल का विभवांतर कितना है 12 वोल्ट, तो 12/RS कितना है 6 प्लस 0, मतलब 6 के बाद 12 कितना है 2 एम्पियर, मतलब जो परिपथ में पूरी धारा कितनी बह रही है 2 एम्पियर, इस परिपथ पूरी धारा निकल रही है, I के मान 2 एम्पियर। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है धारा समान होती, सबके भी विभवांतर निकालना है, मतलब पहले के विभवांतर आएगा V1, पहला जो तुम्हारा प्रतिरोध उसके विभवांतर आएगा V1, तो V1 बराबर फार्मूला क्या होगा IR1, तो निकालो I का मान कितना है 2 इंटू R1 का मान 1 है, मतलब कितना आएगा 2 वोल्ट आएगा। दूसरे प्रतिरोध के सिरों का भी वोल्ट है V2 बराबर IR2, तो I का मान 2 इंटू R2 का मान 2, तो कितना 2 दूनी 4 वोल्ट आ जाएगा दूसरे के। तीसरे के सिरों का भी विभवांतर V3 इज इक्वल टू IR3, तो I का मान 2 इंटू R3 का मान कितना 3 ओम, 3 दूनी 6 वोल्ट हो जाएगा तीसरे के सिरों के बीच विभवांतर। ये तुम्हारे 3 आंसर तो ये हो गए। जो तुमसे पूछा था कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर या
वोल्टता पाथ ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया उसका आंसर। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। इस चैनल पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से संबंधित सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।